शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। भाई ये तो अब तो कमाल हो गया, अब तो कोई दंड देने वाला दिखता ही नहीं सामने है, तो सारे के सारे शुद्ध बोलने लग गए। अब तो ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया भाई, ये तो बहुत कमाल ही हो गया। ये तो ये सब बहुत आचार्य जी आपका ही कमाल है ये सब। नहीं, हमारा कमाल वो देखो, जो टीचर है वो तो चलो जो उन्होंने सिखा दिया, लेकिन बाकी परिश्रम तो सीखने वाले को करना होता है ना। ये बड़ी बात होती है, बहुत बहुत पुरुषार्थ वाला काम है जो आप कर रहे हो। सब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये। आचार्य जी आपके पढ़ने के बाद ही हम ध्यान से सुनने लगे हैं, ध्यान से पढ़ने लगे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही इसीलिए तो ये मंत्रोदय का उदय इसीलिए हुआ है। ये उसका कारण भी यही था कि भाई जो गलत चलत मंत्र पाठ करते रहते हैं, कम से कम हमारे साथ वो लोग जुड़ जाएं जिनको किसी ने कभी समझाया नहीं है, और वो चाहते हैं कि भाई अगर हमारी कोई गलती चल रही है तो उसको हम ठीक करें। तो इसमें आप लोग बहुत ज्यादा सफल हो रहे हो, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। चलो जी, अब आज का जो आचार्य मंत्र जी है, आपका पुरुषार्थ सफल हो गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि इतना ध्यान से आप लोग अब अलर्ट होकर के काम करते हो, और जितना अभ्यास करने के लिए भी आपको अवसर मिलता रहता है वो भी आप करते हो। थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो फिर उसको सुनने के बाद फिर आप प्रयास करते हो, तो ये यही जरूरी है ना, ये बहुत अच्छी बात है। चलो जी, अब आज का जो मंत्र है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम, ये वाला मंत्र पाठ कौन करेगा आप? चलो, गीता ने हाथ खड़ा कर दिया पहले, सो और भी हाथ खड़े हैं, लेकिन गीता पाठ करेंगे आप। चलिए गीता शुरू करिए। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। ओम स्वस्ति पंथामन्तरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ठीक है जी, चलिए अब निकालिए अपना कॉपी पेन, सब तैयार करिए और लिखिए। ये किताब दे, किताब। अब माइक बंद कर दो। स्वस्ति माने कल्याणकारी प्रभु। आगे का जो शब्द है वो पंथा मनुचरेम जो था, इसके अंदर अब संधि थी, उसको अलग अलग कर लिया गया है। पंथाम अनुचरेम, ये दो अलग अलग हो गए। पंथाम का अर्थ होता है श्रेष्ठ मार्गों का। शशि गुलाटी जी, माइक ऑन करो। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। श्रेष्ठ का मतलब बताओ। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ का कल्याणकारी, श्रेष्ठ का अर्थ बताना है, केवल चलिए माइक ऑफ करिए। श्रेष्ठ मीन्स बहुत अच्छा, सबसे श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा। माइक ऑफ करो। अब आपने बोलना नहीं है, सिर्फ सिर हिला के जवाब देना। आपके दो तो ऑन नहीं है कहीं पर। ये जो आवाज रिपीट हो रही थी उसका कारण पता नहीं क्या था, लेकिन दो अगर चल रहे हो तो एक चलाओ। अगर एक चल रहा है तो वो उसमें कोई थोड़ी सी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से आवाज मैं बोलता हूं तो वो रिपीट होती है। शकुंतला जी, अब आपको बताना है श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है। वैसे तो श्रेष्ठ का मतलब होता है आर्य, पर यहाँ पे श्रेष्ठ पथ यानी वेद अनुकूल पथ, श्रेष्ठ मार्ग। श्रेष्ठ का मतलब आर्य नहीं होता। इंदिरा ओझा बताएंगे अब श्रेष्ठ का मतलब। उत्तम कार्य।
चंदा सचदेवा जी बोलिए। जिसके मन में कल्याण की भावना हो वो श्रेष्ठ कहलाएगा। ये बड़ी लंबी लंबी व्याख्याएं करते हो फटाफट। हैं, चलो गीता बोलो। श्रेष्ठ का तात्पर्य अति उत्तम कार्य। ये तुम बढ़ा चढ़ा करके बोलते हो, इतने ऐसा सोचते हो कि थोड़ा सा और लंबे चौड़े शब्द बोलेंगे ना, गहरे गहरे, तो हम शायद बहुत ज्यादा विद्वान या विदुषी कहलाएंगे। श्रेष्ठ का मतलब मैंने पूछा केवल। प्रेमहंस जी बताएंगे अब श्रेष्ठ का मतलब। आचार्य जी, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पता लगता है ना क्या आपने प्रश्न किया, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया। ये शब्द ऐसा है जो श्रेष्ठ अकेला भी बोला जाएगा तो इसका अर्थ बताया जा सकता है। श्रेष्ठ तो कंपैरिजन में हम कहते हैं कि अच्छा, अति उत्तम। चलो अब सुन लीजिए, ठीक है। जब आप हिंदी वाले जो हैं, हिंदी भाषा में जब हम बात करते हैं, एक शब्द बोल रहा हूं जो श्रेष्ठ में बार बार बोल चुका हूं, ये दोबारा बोल रहा हूं। इसके बाद इसको और योग्यता दिखाने के लिए दो और शब्द बोले जाते हैं। वो क्या होते हैं? आदर्श मेहता। सर्वश्रेष्ठ। नो, दो बताने हैं और हाँ, सरोज भी हाथ खड़ा करा है। सरोज। ज्ञानवान, उच्च ज्ञान। ये लो, एक नई परिभाषा और निकाल लाई है ये। तो नई बात ही करती है हमेशा। सुनीता अरोड़ा जी बताओ। देखो, उच्च ज्ञान हुआ ना, सर्वश्रेष्ठ उच्च ज्ञान। ज्ञान अरे कहते हैं ना, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है वहां। अभी श्रेष्ठ वाले शब्द की बात हो रही है। दो शब्द और हैं ऐसे जो इसको इसके चलिए आपको बताते हैं। श्रेष्ठ आचार्य। नहीं, बस अभी मैं माइक बंद करो अभी। चलो सुनीता अरोड़ा बताएंगी। ज्यादा हो गया। वैसे श्रेष्ठ का मतलब सर्वोत्तम अर्थ हम लेते हैं, और ये 3 डिग्रियों में आता है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम। ये है इसका उत्तर। श्रेष्ठ माने होता है अच्छा, श्रेष्ठतर माने होता है उससे अच्छा, और श्रेष्ठतम माने सबसे अच्छा। अति उत्तम जो आप कह रहे हो ना, वो अंत में आता है। सर्वोत्तम जो आप बोल रहे हो वो श्रेष्ठतम है। वो यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, ये बोलते हैं ना, तो वो सुपरलेटिव डिग्री है वहां पर, इसीलिए बोलते हैं श्रेष्ठतम। इससे अच्छा और कोई कर्म है ही नहीं। सर्वोत्तम कर्म क्या है? यज्ञ कर्म। तो इसलिए जब हम कभी भी किसी बात को, शब्द को बोलते हैं, तो हम उसकी जो सुंदरता है, उसकी गहराई है, या उसका जो रेफरेंस है, वहीं तक सीमित रहें। पहले एकदम आगे लंबा चौड़ा बढ़ा चढ़ा करके नहीं बोल सकते। अभी यहां हमने बोला था पंथाम माने था श्रेष्ठ मार्गों का, उत्तम मार्गों का, अच्छे मार्गों का। अब आगे आ रहा है अनुचरेम। अनुचरेम का मतलब होता है अनुसरण करें। अनुचरेम अर्थात अनुसरण करें। वंदना जी बताएंगी अनुसरण करें का क्या मतलब। नमस्ते आचार्य जी, कि हम जो है जो बताया गया है उसी के ऊपर आचरण करें, उसी के अनुसार चले। हाँ ठीक है, उसी के अनुसार चलें। करेक्ट। आचरण करें, उसी के अनुसार चलें, अपने जीवन को वैसा बनाएं। जो कुछ हमें श्रेष्ठ मार्ग के बारे में बताया जाएगा या बताया गया है अभी तक, चाहे वो विद्वानों के द्वारा बताया गया, चाहे किसी वेद मंत्र के माध्यम से हमारे सामने कोई बात आए, तो उन मार्गों का हम क्या करें? अनुसरण करें, अनुचरण करें, उनके हिसाब से वैसा जीवन बनाए चले। आगे है अब आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। आचार्य जी, कि हम अनुसरण करें, जैसे कहते हैं कि अभी 25 तारीख को श्रद्धानंद बलिदान दिवस था, जब हमें कहा जा रहा है कि हम जो है क्रिसमस जो है वो नहीं मनाएं, और अपना जो भारतीय त्योहार है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, उसी के ऊपर अनुसरण करें। तो क्रिसमस पर ऐसे ही किसी का रिलेटिव्स का पोस्ट आया कि वो जो है क्रिसमस का बच्चे को बिठा के बनाया हुआ था और हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो मैंने उसमें जो है उसका कहा कि भी
हमें अपनी भारतीय संस्कृति, हमारी आज जो है तुलसी पूजन भी है, तो उसका भारतीय संस्कृति के अनुसार ही चलना होगा। तो उनका जवाब क्या आता है आचार्य जी कि हम गर्व करते हैं अपनी भारतीय संस्कृति पर क्योंकि वो सर्वधर्म संपन्न है और उसको मानते भी हैं, लेकिन आपकी सोच जो है वो संकरी है और सर्व धर्म के अनुसार नहीं लगती, तो इसलिए आपको हम अपने स्टेटस से ब्लॉक करते हैं। तो यहाँ अनुसरण करना एक तरह से हमारे जो हम कहना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं या मानना चाहते हैं, उसका विरोध प्रदर्शित हुआ। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? नहीं, गलत नहीं किया। इसके लिए एक बहुत छोटा सा, इंग्लिश में टेट फॉर टैट बोलते हैं और जैसे को तैसा कहते हैं हिंदी में, और संस्कृत में कहते हैं शठे शाठ्यम समाचरित। अब इन बातों को जो मैंने 3 बोले हैं अलग अलग भाषाओं में, अब उसका एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये सिर्फ छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे उनके त्योहारों को मनाने के लिए ये वाली बात कही जा रही है और हमें संकुचित दृष्टिकोण वाला कहा जा रहा है, हमारा छोटा सा प्रश्न है, क्या वो हमारे वाले त्योहार मनाते हैं? आचार्य जी पूरी तरह से नहीं मना रहे और उनको अभी इस बारे में जानकारी भी इतनी नहीं है कि हम जो है। मैंने छोटा सा प्रश्न किया, क्या वो हमारे त्योहार मनाते हैं? जी मनाते हैं। कौन, किसकी बात हो रही है? माइक ऑन रखो, बंद मत करोगे। आचार्य जी, जो जिनको मैंने ये मैसेज भेजा वो हमारे त्योहार भी मनाते हैं, लेकिन वो इस परिवेश में वो जा चुके हैं कि अपने आप को आधुनिक दिखाना चाहते हैं और आधुनिकता की तरफ बढ़ते हुए वो नहीं, इस अच्छा, विचारधारा को मानते हैं। एक मिनट, अभी इसमें और अब क्लैरिटी चाहिए। वो कौन से मत को मानने वाले हैं? छोटा जवाब दो। आचार्य जी, वो उनकी बेटी जो है वो इंग्लैंड में रहती है। नहीं, तो इंग्लैंड वो में। हिंदू धर्म, जी, तो वहाँ के परिवेश के अनुसार वो अपनी सभ्यता संस्कृति में ढल रहे हैं और यहाँ का भी अपना मानना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा वो आधुनिक दिखाने के लिए कि हम तो क्रिसमस ठीक है जी, मनाएंगे। सुन लिया। सुनो, इस बात को जब अब कोई बहुत उम्र का बड़ा हो जाता है और ऐसा हो जाता है कि उसका जो आश्रम है वो बदल जाता है, वो गृहस्थ में चला जाता है, और उसको 1 मिनट के रोक करके मैं फिर आ रहा हूं पीछे की तरफ। जब हमारे बच्चे स्कूलों में होते हैं और उन स्कूलों में जिनको आप हिंदू स्कूल कहते हैं या आर्य स्कूल कहते हैं या जो हमारी संस्कृति वाले स्कूल हैं उनको हम कहते हैं, तो वहां पर भी जब ये वाली बातें कराई जाती हैं बच्चों से, तो उसमें भी कुछ लोग जब ये वाला प्रश्न सामने खड़ा करते हैं कि हम ये क्यों करें, नहीं करना चाहिए, कुछ पेरेंट्स बात करते हैं ये वाली, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे देश में संस्कृति सब तरह की चल रही है, घुली मिली हुई। वहीं के लिए प्रश्न था असल में मेरा, क्या वो वाले दूसरे जो स्कूल हैं वो ऐसे त्योहार मनाते हैं हमारे वाले? उत्तर क्या है? हाँ जी, जी आचार्य जी मनाते हैं। नहीं, वो आप नहीं गलत मनाते, समझ। नहीं वो नहीं मनाते जी, बस यही वो इसका नहीं टिट फॉर मनाते। टैट, इसका यही और उत्तर था ये। अब रही बात कि आपने कहा जी उनकी बेटी इंग्लैंड में रहती है और वहां उनकी संस्कृति, वहां उन्होंने ये सभ्यता वहां उन्होंने वहां पर सीख लिया। पता है, जो बातें कुछ कुछ हमें अनुकूल लगती हैं हम वो बातें स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो बातें हमारे लिए अनुकूल नहीं होती उसको हम स्वीकार नहीं करते। जब हम अपने देश की जहां बात करते हैं वहां पर तो कम से कम हमें अपने संस्कृति की रक्षा का तो दायित्व हमारे ऊपर है ना। और जो बच्चे हमारे ऐसे कॉन्वेंट में जाकर के हम पढ़ने भेज देते हैं, बच्चा अपने आप तो गया नहीं एडमिशन लेने, भेजा तो माँ बाप नहीं है। और जब उनको ये बात पूछी जाएगी तो वो कहेंगे जी वो सब चलता है, सब चलता है नहीं ना, इसीलिए तो मार खाए बैठे हैं हम सब। इस संस्कृति को रक्षा करने और बचाने का तरीका केवल मात्र जय बोलने है। जय बोलने मात्र से संस्कृति की रक्षा नहीं होती है। उसके लिए वैसा आयोजन करना, वैसे बच्चों को संस्कार देना, वैसे विचार देना, वैसा पढ़ाना, वैसे घर में भी उनको इन बातों को बार बार दिमाग में डालना। सुषमा कुमार जी माइक बंद रखो।
ये सब कुछ करने से संस्कृति की रक्षा होती है, नहीं तो रक्षा वक्षा कुछ नहीं होती। केवल एक दिन जय बोलने से कुछ नहीं होता। एक दिन आपने जुलूस निकाल दिया और आपने वहां पर जय नारे लगा दिए, इससे नहीं होता। वो करना मैं नहीं करा, वो नहीं करना चाहिए, करो, लेकिन जो मुख्य कार्य है कि साल में एक बार करने से नहीं होता। ये बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना पड़ता है। और जैसे कहते हैं ना, सबसे मुश्किल काम होता है बच्चे के जीवन का निर्माण करना, सबसे मुश्किल काम है ये। बिजनेस करना मुश्किल नहीं है, नौकरी करना मुश्किल नहीं है, जीवन का निर्माण करना होता है सबसे मुश्किल काम। और इसी में हम डामाडोल हो जाते हैं और हमारी संस्कृति पीछे चली जाती है। फिर ये हमारा दुर्भाग्य है एक प्रकार का कि हम हर एक को ये मानकर बैठ जाते हैं कि वो जो कह रहा है उनकी संस्कृति है, तो हमें क्या फर्क पड़ गया, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया। ये क्या हो गया के कारण से हमने बहुत नुकसान झेला है। तो आपने जो किया वो बोला ठीक है, लेकिन इसके बाद ये होता है जब कोई ऐसा उत्तर दे दे और अर्थात जो उपदेश ग्राही ना हो उसको उपदेश नहीं देना चाहिए। ये अंतिम इसका निर्णय होता है बस। क्योंकि आप उनके कोई गुरु तो है नहीं कि वो आपके तरह चल रहे थे आपके आदेशानुसार और अब बदल गए, तो आप उनको कहने के अधिकारी तो नहीं है। सामान्य रूप से हम सब एक दूसरे के अधिकारी होते हैं, लेकिन जो अधिकारी वास्तव में होता है वो गुरु होता है। और उसके बाद भी अगर वो बड़ा हो गया, जो बच्चा इतने 30, 35, 40 साल का हो गया और वो तब भी ये कह दे, मना कर दे कि नहीं मेरे को नहीं करना, मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, तब भी आपका पास कुछ बचता नहीं है। बाकी कोई बात नहीं, आप क्या कर लोगे। हाँ जी, इंदिरा हुदा जी बोलो, क्या कहते हैं। धन्यवाद आचार्य। हाँ जी आचार्य जी, मैंने इसके बारे में, जैसे इन्होंने बोला ना कि आपने प्रश्न पूछा, तो मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटी की फ्रेंड है, क्रिश्चियन, मतलब कन्वर्टेड ही होते हैं। वो हमारे घर में शादी में आई रही, और वो कभी जैसे हमने यज्ञ करते हैं पहले से, वो चूड़ा के टाइम, तो वो नहीं बैठी, वो हमारे दूसरे कमरे में बैठी थी। और ऐसे ही एक बार एक गरीब, मतलब एक तो मैं अमीर और पढ़े लिखे की बात कर रही हूँ, और एक बार एक गरीब ड्राइवर हमारा था, ये क्रिश्चियन। हम उसको अपने होली मिलन पे लेके गए, जैसे हम उसको 100 रुपए देते थे, तुम खाना खा लेना। वहां मैंने कहा कि आज हम नहीं दे रहे, यहाँ ना खाना मिलेगा, जैसे कनॉट प्लेस में होता है। तो वो बाद में आके मुझे कहने लगा, आंटी जी मैंने तो खाना नहीं खाया, मुझे 100 रुपए दो। मैंने कहा क्यों? कहता अंदर घुसते टाइम वो तिलक लगवा रहे थे और हम तिलक नहीं लगवाते। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो हमारे ना पढ़े लिखे भी और अनपढ़ जो क्रिश्चियन है ना, वो बिल्कुल इतने स्ट्रिक्ट है ना कि वो बिल्कुल नहीं आते हिंदू धर्म की तरफ। मतलब मेरा ठीक है जी, पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, करेक्ट। चलिए जी, आगे जो मंत्र का आगे विस्तार कर रहे हैं। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। सूर्या चंद्रमसौ जो है, ये सूर्य और चंद्रमा की बात हो रही है यहाँ पर। सूर्या चंद्रमसौ इव, मसा ये इव। अलग है मंत्र, ये अलग मंत्र है मसऊ वाला। अलग मंत्र माने चंद्रमसा विव। चंद्रमसा विव। हाँ ठीक है, चंद्रमसा इव। इव माने समान, सूर्य और चंद्र के समान। पुनर्ददताघ्नता। आचार्य आचार्य जी, यहाँ एक मिनट, सूर्य चंद्रमसा इव, इसको यदि हम विच्छेद करके पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ा जा सकता है ना, सूर्य चंद्रमसौ इव। सूर्य चंद्र मसा इव। आचार्य जी नहीं, आपने पहले यदि ठीक बोला, मसाऊ ही होना चाहिए, सूर्य, मसा ही नहीं आएगा। हाँ हाँ, सूर्य चंद्र मसौ है। सूर्य चंद्र मसौ इव। इव माने समान। पुनर्ददता, यहां भी संधि विच्छेद हो गया। पुनः ददता, पुनः माने बार बार, ददता का अर्थ है यहाँ उत्तम दान। आगे शब्द है अघ्नता। पुनर्ददताघ्नता जो था, अघ्नता अलग से आ गया। अघ्नता माने होता है अहिंसक। जानता,
ज्ञानी जन के साथ, जिसको आप ज्ञानी शब्द बोलते रहते हो वही है ये, ज्ञानी जन के साथ संगमे मही, संग करें, संग में मही, संग करें, उनका साथ करें, उनसे प्राप्त करें। आचार्य जी गमे मई का क्या अर्थ है? संगमे मही, संग करें, उनका साथ करें, साथ लें। एक प्रकार से शिक्षा लें, प्राप्त करें। इंदिरा टांगरी जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। आचार्य जी बड़ा शोर हो रहा है वैसे यहाँ पे। चलो हमारे पास नहीं आएगा तो चलेगा। ज्ञानी जन के साथ जो संग करें की बात कही गई है, इसका उल्टा क्या हो सकता है? जो अज्ञानी है और वो उनका साथ करना, ज्ञानी के साथ तो हम अपने ज्ञान का वर्धन करेंगे, मगर अज्ञानी के साथ में तो हम अगर उनका साथ में रहेंगे तो फिर वो कोयले की कोठरी में रंग कालो रे कालो वाली कहानी हो जाएगी। हम पे भी कुछ चढ़ेगा ऐसा ही बुरा रंग। दुष्ट जनों का, अज्ञानी जनों का संग न करें, इसका भावार्थ ये है। उनका संग करने से, जो आपने भी बोला, काजल की कोठरी में कैसे भी जो जाएगा तो उस पर उसका काला प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी ऐसे हमारे जो मित्र कहलाते हैं और हम शर्मा शर्मी उनके साथ मित्रता निभाते रहते हैं, तो उनका भी, उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार करना आदि हमको दोषी बना देता है। इसलिए उनके साथ, जैसे एक वाक्य बोला करते हैं, दूर से ही नमस्कार हो, ये वाक्य बोलते हैं ना, दूर से ही नमस्कार हो, ऐसे लोगों को ये होता है ना, बस ऐसा करना होता है वहां पर। फिर दुष्ट जनों का संग नहीं करना है, क्योंकि उनका संग करेंगे तो हमारा निश्चित रूप से विनाश होगा, कल्याण नहीं होगा किसी भी हालत में। कल्याण कब होगा? जब आप ज्ञानी जनों का संग करेंगे। आचार्य जी कई माइक कौन है? क्या बोला? 3-4 माइक ऑन है। अच्छा माइक ऑन करो जी सारे, सॉरी ऑफ करो। अब इन्होंने जो हमें एक उपमा दी थी यहाँ पर, सूर्य चंद्रमसौ इव, सूर्य और चंद्रमा के समान, क्योंकि वो हमारा कल्याण करने के लिए ईश्वर ने बनाए हैं। फिर आगे इन्होंने जानता कह करके ज्ञानी जनों की भी बात को और साथ में संपुष्ट कर दिया, बता दिया कि चाहे वो जड़ पदार्थ हैं वो भी हमारे कल्याण के लिए ईश्वर ने बनाए, और जो ज्ञानी जन है वो भी हमारा, अगर हम उनका संग करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। और इसका विपरीत बिल्कुल ना करें, दुष्ट जनों का, अज्ञानी जनों का संग कभी ना करें, नहीं तो उनसे हमारा कभी भी किसी भी हालत में कल्याण नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत पहले ठीक होगा वो भी खराब हो जाएगा, ये हानि हो जाएगी उनका संग करने के माध्यम से। चलिए जी अगला प्रश्न, अगला जो मंत्र है। 1 मिनट आचार्य जी, दया गोयल जी और शकुंतला जी का माइक ऑन है। नहीं माइक ऑफ कर दो भाई, माइक ऑन मत किया करो। आचार्य जी। हाँ जी। हाँ जी, इसमें जो पुनर्धत्ता, बार बार, उत्तम दान और अहिंसक शब्दार्थ लगाया, उसको कैसे वाक्य में फिट करेंगे? जो अहिंसक की बात आ रही है उसके अंदर इसका
हिंसा का उल्टा है ना ये। अहिंसक माने हिंसा का जो नहीं है, जिसमें हिंसा नहीं है। जो ज्ञानी जन है वो भी हमको जिस प्रकार का वो ज्ञान प्रदान करेंगे उसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो, हमारी हानि ना हो जाए। अर्थात उनका ज्ञान कैसा होना चाहिए, वो भी शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। और जो दो पदार्थों का नाम लिया गया है, सूर्य और चंद्र, उनके माध्यम से भी हमारी हिंसा न हो, उनसे भी हम अपना कल्याण ही ले सकें। अगर गर्मी के दिन है, बहुत तेज गर्मी है, और हमें पता है कि अगर हम धूप में जाएंगे, सूर्य जो हमारे लिए देवता कहलाता है, वो हमारे कल्याण के लिए बनाया, और हम उसके बावजूद भी वहां चले जाएंगे तो वो हिंसक हो जाएगा, अहिंसक नहीं रहेगा। हमारे पास उत्तम ज्ञान तब आएगा जब हम ज्ञानी जनों का संग करेंगे, और ज्ञानी जनों का संग करने के माध्यम से हम किसी भी प्रकार की जो हिंसा की बात होगी उससे बच जाएंगे। सारा का सारा दारोमदार आपके ज्ञान पर निर्भर कर रहा है ना। और उसमें क्या कहा, उत्तम दान, उत्तम, जिसको हमने श्रेष्ठ की बात अभी की थी, विद्वानों के माध्यम से भी और जो जड़ पदार्थ हैं उनके माध्यम से भी। जो पांचों तत्व हैं वो आपको क्या देते हैं, आपको जीवन दान देते हैं। वो आपसे कुछ लेते नहीं है, वो आपको उत्तम दान दे रहे हैं वो पदार्थ भी। यहाँ पर फिलहाल इस मंत्र में दो पदार्थों के नाम की बात आई है, सूर्य और चंद्र। और जब और कहीं कहीं प्रसंग बढ़ता है तब वहां पर वो आप पांचों तत्वों का नाम भी ले सकते हैं कि वो आपको पांचों तत्व उत्तम दान देते हैं, वो आपके कल्याण के लिए बनाए गए हैं। आचार्य जी थोड़ा सी पंथा मनु का बता दीजिए मेरे को, मैं थोड़ा लेट। किसका बताएं? आचार्य जी प्रश्न कर। पंथा मनु। पंथाम माने श्रेष्ठ मार्गों का, अनुचरे माने अनुसरण करें। ये बात तो लंबी चौड़ी हुई थी, फिर आप भूल गए इतनी जल्दी। हाँ जी अंजू बोलो क्या नहीं आचार्य जी, मैं थोड़ा सा काम चल रहा है तो लेट, आवाज भी आ रही है ड्रिल की और आवाज ड्यूटी। ठीक है, अब लिख लिया आपने? आचार्य जी जैसे यहाँ पे दिया है अहिंसक, हाँ तो हिंसा का पतंजलि ऋषि ने, जैसे एक तो हिंसा होता है कि मारना किसी को, और वैसे पतंजलि ऋषि ने जब दिया है तो उन्होंने कहा है कि वैर त्याग, अहिंसा वैर त्याग। तो यहाँ पर हम वैर त्याग से मतलब लेंगे या उस हिंसा से लेंगे अहिंसक के? जो हिंसा होती है वो तीन प्रकार की होती है वास्तव में। हाँ जी, पता है तीनों नाम आते हैं वो? हाँ जी, हाँ जी। क्या होते हैं बोलो? मानसिक, वाचिक और शारीरिक। हाँ, तीनों प्रकार की हिंसा से हम बच करके कर रहे हैं, ये मतलब है। मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी ना हो, वाणी में भी ना हो, और शरीर की इंद्रियों के द्वारा भी ना हो। ठीक। विद्वान लोग हमारे हर प्रकार से, मन के अंदर भी, उनके अंदर भी ये भाव होना चाहिए ना कि हमने इनको वास्तव में उत्तम ज्ञान देना है, उत्तम दान इनको देना है। और ये जो आजकल के जो होते हैं जिनको हम गुरु पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भगवान बन जाते हैं, अवतार बन जाते हैं, ईश्वर का पता नहीं क्या क्या उन संदेश वाहक बन जाते हैं, वो उत्तम ज्ञान नहीं देते ना। वो हिंसक होता है वो वाला ज्ञान, उत्तम दान नहीं होता वो। ठीक, इसलिए अहिंसक की बात की गई है, अघ्नता, अहिंसक। क्योंकि वेद के मंत्र हैं, कोई ये साधारण किसी का व्यक्ति का अपना बनाया हुआ ज्ञान नहीं है ना ये। वो तो बहुत गंभीरता तक, बहुत गूढ़ता तक हमको ले जाना चाहते हैं कि आप अहिंसक ज्ञान किसको कहेंगे? जो आपकी हानि नहीं करेगा। जो देने वाला है वो मन से, वचन से, कर्म से आपको वास्तव में उत्तम दान देना चाहता हो, विद्या का दान, वो अहिंसक दान कहलाएगा। चलिए अगला मंत्र, इसका पाठ करेंगे सरला गुप्ता जी। अच्छा, ये देवानां यजियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्यः तेनो रासन्त मुरुगाय मध्य
यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। तो एक शब्द स्वस्ति भी गलत आया, बाकी ठीक आ गया। स्वस्ति भी, स्वस्ति ठीक भी, है। बोलो ये वाला बोलो जो मैंने बोला अभी। स्वस्ति भी, इसमें विसर्ग भी है। हाँ वो तो विसर्ग तो है, स्व जो बोला ना, स्व वो ठीक नहीं आया था पहले, स्व ऐसे कुछ आया था। स्वस्ति भी सदा नः। चलिए अब स्वस्ति आप इसका अर्थ लिखना शुरू करें। ये माने होता है जो। देवानाम, ये माना क्या बताया है? ये माने जो। देवानाम का अर्थ है विद्वानों में। यज्ञिया, यज्ञिया का मतलब होता है संगति करने योग्य। इसके बाद है यज्ञिया नाम। यज्ञिया नाम का अर्थ होता है अधिक संगति करने के योग्य। अब इसमें क्या अंतर आ गया भाई? ये दो शब्द आ गए। पहले का संगति करने योग्य, उसके बाद का अधिक संगति करने योग्य। ऐसा क्यों कह दिया? अब हाथ खड़ा कर सकते हो आप। गायत्री गुप्ता बोलो। आचार्य जी जैसे श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठता में उसी हिसाब से यज्ञ और यज्ञ नाम में अधिक उन्नति और अधिक संगति, अधिक संगति करने योग्य और अधिक संगति करने योग्य, इस तरह से है इनका मेरे हिसाब तो क्या मतलब थोड़ा और स्पष्ट करना था? अभी तो आपने थोड़ा तो बता दिया, ठीक है, लेकिन संगति करने योग्य कौन है और अधिक संगति करने के योग्य कौन होगा? जो हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं, अधिक अधिक ज्ञान देने वाली चीजें हैं, उनसे ज्यादा अधिक संगति करने योग्य वो योग हैं, उनसे और हमें करनी चाहिए संगति करने के योग्य कौन है फिर? उनसे हमें अधिक से अधिक संगति करनी चाहिए जो ज्यादा विद्वान है, नहीं, ज्यादा अधिक दो अलग अलग बात है। उनको दो अलग अलग बातों को समझाना। यहाँ पर आपने तो एक से ही काम चला लिया। अभी अब रुक जाओ आप। गीता बताओ, बोलो गीता बोलो। संगति का मतलब ये पूजनीय भी आ सकता है और पूजनीय पुरुष भी आ सकता है। मतलब हम वैसे संगति जिसकी अच्छी है उसके साथ कर सकते हैं, लेकिन अधिक संगति जो अधिक पूजनीय है और अधिक उत्तम श्रेष्ठ है उनके साथ हमारे को ज्यादा संगत उठना बैठना चाहिए। पद्मा चावला जी बोलिए। आचार्य जी जो आप्त पुरुष हैं उनकी हमें संगति करनी चाहिए और वेदों के अनुकूल हमें आचरण करना चाहिए। इन दोनों को समझाओ, कौन किसके नाम के साथ क्या चीज जोड़ी आपने, ये बताओ। विद्वानों के साथ तो संगति और आप्त पुरुषों के साथ और वेदों के साथ अधिक संगति। आप्त पुरुषों को भी स्पष्ट करो। आप्त पुरुष जो है वो आचार्य जी उतना मैं स्पष्ट नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, प्रेमांश जी बोलो। जिनका आचरण वेदानुकूल होता है। किसकी बात कर रहे हैं अभी? जो आप्त पुरुष वेदानुकूल आचरण करते हैं और वेदों के ज्ञान से भरपूर हैं, वो आप्त और पुरुष। संगति करने योग्य कौन है? विद्वान लोग। लेकिन विद्वान हो सकते हैं, कई तरह के विद्वान हो सकते हैं, लेकिन जो वेदानुकूल आचरण है जिनका, उनको हम आप्त पुरुष बोलते हैं। कोई बात नहीं, अभी कुछ कुछ स्पष्टीकरण और होना चाहिए था अभी। कोई मैं बात बताऊं नहीं। आचार्य? हाँ अंजू जी बताओ। कि मेरे हिसाब से आचार्य जी संगति करने योग्य तो विद्वान और जैसे श्रेष्ठ पुरुष हैं, और अधिक संगति वो परम पिता परमात्मा है कि उसके अनुसार उससे करनी चाहिए, उसे सखा मानना। बहुत दूर तक छलांग लगा दी आपने, बड़ी जल्दी। इतनी लंबी छलांग नहीं लगानी अभी। अच्छा।
अभी संबंध यहीं पर ही है, ईश्वर से यहाँ पर कोई अभी संबंध नहीं है यहाँ पर। तो हाँ आप जी, तो सुनीता अरोड़ा जी, ऋषि बस और नहीं मुनि से बोलना। मान सकते हैं। ऋषि नहीं, मुनि अब आगे मत बोलो ना, जितना अवसर मिलता है उसके बाद दोबारा नहीं बोलना होता है। ऐसे तो फिर आपके साथ 4-5 बार प्रश्न उत्तर होते रहेंगे। एक बार अवसर मिला उसमें बोलना है जो बोलो। सुनीता अरोड़ा जी बोलो। आचार्य जी, संगतिकरण हमें अपने परिवार से, मित्रों के साथ करना चाहिए, और अधिक संगतिकरण जो है वो ईश्वर के साथ करना चाहिए और विद्वानों के साथ नहीं, ये करना भी अर्थ नहीं है, नहीं है, ये नहीं है। और ये हाथ खड़ा करो, जिसने हाथ खड़ा करना है बोलो। हाथ नहीं खड़ा करना तो फिर मैं बताऊं। हाँ जी, चंदा जी बोलो। जो यज्ञ करने योग्य या फिर विचारशील व्यक्ति होता है। दोनों को बताओ ना, एक काम करने से कैसे पता चलेगा, दोनों को स्पष्ट करो। और नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा समझ। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मेरे विचार से यज्ञ जो है वो संगति करने योग्य, अर्थात जो व्यवहारिक रूप में हम सब संगति करते हैं, मतलब अच्छे पुरुष हैं लेकिन अभी वो वेद के ज्ञाता नहीं है, वो हमें ज्ञान नहीं दे सकते और अच्छा संग नहीं दे सकते। और यज्ञा नाम जो है वो आप्त पुरुष जैसे विद्वान लोग हैं जो वेदों का अनुसरण करते हैं, वेदों के अनुसार उनका जीवन है, उसको यज्ञा नाम। चलो अब सुन लो थोड़ा सा, लगभग नजदीक नजदीक तो आप उसके आसपास चक्कर लगा रहे हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा स्पष्ट कम हो रहा है अभी। संगति करने योग्य तो कौन बोला जी? हाँ जी, मैं बोली थी आचार्य। हाँ वंदना जी बोलो बोलो। आचार्य जी, जो पुरुष जो हैं, जो विद्वान है संगतिकरण के लिए, हमें मनुष्य को जो सत्यता की तरफ लेके जाएं और हमारा मार्गदर्शन करें पूरी तरह से, और हमें असत्यता से रोकें। जहां पर अगर हमारा मार्ग कहीं गलत जा रहा है उसके ऊपर हमें दिशा निर्देश दें। तो संगतिकरण देखो, आप कल्पना के आधार पर बोल रहे हो जो बात बोल रहे हो अभी, या आपने जो कुछ थोड़ा बहुत सुना है वो उसके आधार पर बोल रहे हो, वो वाली बात नहीं है। सुषमा सरदाना जी बोलो। आचार्य जी, ये कह सकते हैं कि जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनके साथ संगति ना करें। जो नहीं, ये वाला सकारात्मक नहीं है अभी, दोनों सकारात्मक है। आचार्य जी दोनों मैं बताऊं? हाँ जी, पूजा जी बोलो। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे यहाँ हमारे लिंक में 50 लोग जुड़े हुए हैं, हम 49 के साथ संगति कर सकते हैं और एक आप विजय भूषण आचार्य जी के साथ हम अधिक संगति कर सकते हैं। ये तो आपने बड़ा गजब ढा दिया ये कह के तो, लेकिन अभी गजब हुआ नहीं है असल में, मैं बताऊंगा, अभी बोलना है अभी भी। चलो अब सुन लो बस, अब काफी हो गया। देखो ऐसा है, ये संगति करने योग्य का मतलब होता है जो शाब्दिक रूप से ऐसे हैं जो अच्छे हैं, गलत काम नहीं करते, वो अच्छे हैं, वो कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो आगे है ना यज्ञा नाम, वो आप बार बार वो शब्द का इस्तेमाल करते रहो, लेकिन आपने उसको स्पष्ट नहीं किया अभी। वेद के अनुकूल आचरण करने वाले, बात वही है, लेकिन उसको स्पष्ट एक बार कोई उदाहरण देने से या उसकी और व्याख्या करने से क्लियर होती बात। जैसे पंच महायज्ञ हैं, जो ऐसा करने वाले लोग हैं, एक तो होते हैं पंच महायज्ञों का व्याख्यान करने वाले, और दूसरे हैं पंच महायज्ञ करने वाले और फिर व्याख्यान करने वाले, दोनों में अंतर है बस। ये होता है यज्ञिया नाम। अधिक संगति करने के योग्य वो हैं और वैसे संगति करने के योग्य वो भी हैं, उनमें मना नहीं किया गया क्योंकि अच्छे तो वो भी हैं। इसलिए नकारात्मक वाला सुषमा सरदाना जी नहीं था कोई भी इसमें, दोनों सकारात्मक है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक शाब्दिक रूप में बोलता है, अच्छी बातें बोलता है, जैसे आप और हम सब बोलते रहते हैं, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, उठेंगे कब, सूर्योदय के बाद, सोएंगे कब, 12 बजे रात को, तो फिर क्या हुआ इसका मतलब? कोई अर्थ तो निकला ही नहीं, फिर शाब्दिक भी अर्थ ठीक ना हुआ ये तो तब उसको संगति उनकी करनी है जो शाब्दिक ठीक हो पहले, और अधिक संगति किनकी करें? जो शब्दों के साथ जीवन में जिन्होंने उतार रखा हो उनकी संगति अधिक करें, ये मतलब है इसका। हाँ जी गीता बोलो, क्या पूछना है? आचार्य जी मैं ये पूछे थे, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जैसे कि कथनी करनी में अंतर,
कई लोग कहते हैं अच्छी अच्छी बातें लेकिन करते नहीं है। तो जो अच्छी अच्छी बातें करते रहते हैं उनकी संगति करें, लेकिन जो उन पे अमल भी करता है उनकी हम अधिक संगति करें। हाँ बिल्कुल यही बात कही है आपने, उसको अपने शब्दों में बोल दिया, यही अब बात कही गई है। आगे है मनोर यजत्रा। मनोह विसर्ग बन गई है, मनोह और यजत्रा। मनोह का मतलब होता है मनुष्य मात्र के। यजत्रा का मतलब होता है आदरणीय है। मनोह माने मनुष्य मात्र के, यजत्रा माने आदरणीय है। अगला शब्द है अमृता ऋतज्ञा। अब आ गया वो अमृता जिसके लिए आपने बीच में एक ने अंजू ने भी बोला था और किसी ने भी बोला था। अमृता का मतलब है अमर तत्व, परमात्मा को। अमृता का मतलब अमर तत्व परमात्मा को। ऋतज्ञा का मतलब होता है सत्य विद्या को जानने वाले हैं। सत्य विद्या को जानने वाले हैं। तेनो रासंताम। ते माने वे। नह माने होता है हमें। नो था ना, तेनो रासंता, नह बन गया ये। वे हमें रासंताम प्राप्त कराएं। आगे शब्द है आचार्य जी एक बार दोबारा बोल दो एक बार। ते माने वे, नह माने हमें, रासंताम माने प्राप्त कराएं। आचार्य जी रासन ताम में धातु कौन सी हुई? लोट लकार लग रहा है। तो धातु कौन सी हुई? रही धातु हो गई ना प्रेम जी। कौन सी? रही रही। के रही क्या बोल रहे हो, क्लियर बोलो। स्पष्ट बताओ ना, ऐसे कोई से नहीं चलेगा। कई कई धातुओं में ना आई को आ हो जाता है, तो रई धातु में रा बन गया। अच्छा रही, र के ऊपर आई, ए आई वाली। हाँ हाँ हाँ। ऐसे। रासंतम आपने लिख लिया होगा, प्राप्त कराएं। उरुगायम। उरुगायम का मतलब है सबके द्वारा स्तुत्य। सबके द्वारा स्तुत्य अर्थात स्तुति करने योग्य। स्तुति का मतलब स्तुति करने योग्य, उपासनीय। आचार्य जी यहाँ परमात्मा। प्रशंसा के योग्य लिख सकते हैं? क्या जी? स्तुति के ये प्रशंसा के योग्य लिख दें? बोल, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर में तो कोई ऐसा दोष तो होता ही नहीं कि वहां पर कोई गुण ही के अलावा कोई अवगुण भी हो जाएगा, वो तो होगा नहीं। सबके द्वारा स्तुत्य उपासनीय परमात्मा को। राज चावला जी माइक ऑन करो। माइक ऑन करो।
ये ठीक से बैठो ना, दिखाई भी तो नहीं देते पूरा। कैमरा ऐसे बैठा करो, दिखाई देना चाहिए। उपासनीय परमात्मा को का क्या मतलब निकलेगा? उपासना के योग्य परमात्मा जिसको हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, जिसके लिए गुण गाते हैं। और स्पष्ट कर सकते हो थोड़ा? परमात्मा की उपासना उसके गुणों को गाकर ही की जाती है ना जी। उनके जो गुण होते हैं उन्हीं को ही हम उपासना में प्रयोग में लाते हैं और उन्हीं का ही गुणगान करते हैं। लगभग ठीक है। और कोई हाथ खड़ा करो अगर कहना तो। अंजू बोलो। माइक ऑन करो। अंजू जी माइक ऑन करो, माइक। हाँ जी। हाँ बोलो। उपासनीय मतलब जो दूसरे नियम में, आर्य समाज के दूसरे नियम में जो ईश्वर के गुण बताए गए हैं, वो उन्हीं क्या गुणों आगे के गुण उन्हीं आगे गुणों बताए गए हैं, फिर आगे क्या करें? उन्हीं गुणों के आधार पे मतलब हमें उस ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। वो उपासना करने योग्य है। जैसे ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, ठीक है सर्वशक्तिमान। साहब, वो नहीं बोलना। गीता बताएंगे आगे। उपासनीय का तात्पर्य कि यहाँ यह है कि एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जो उपासनीय उपासना के योग्य है, जिसमें मुख्य संसार को उत्पन्न करना, पालन करना और नष्ट करना और उनके कर्मों के अनुसार उनको दंड देना, यह कार्य केवल ईश्वर ही कर सकता है। अतः वही केवल उपासना के योग्य है, हमें उनकी ही उपासना करनी चाहिए। अच्छा, उपासना करनी क्यों चाहिए? गीता बोलना है अभी, बंद मत करो जी तो अपना काम खत्म होते कैमरा भी ऑफ कर देते हो, ऑन रखो ना, बोलो। आचार्य क्यों जी को करनी? फोन आ गया, मैंने काटा, फोन आ गया था। अच्छा चलो ठीक है। क्यों करनी चाहिए उपासना, किस लिए करें? हमें अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए। अब ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप बोलेंगे तो मोक्ष हो जाएगा मतलब? नहीं, उसकी उपासना करेंगे। क्या, वही तो कह रहा हूँ, क्या करेंगे उपासना से, कैसे क्या होगा, ये पूछना है ना। उपासना से हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हम ईश्वर के अनुरूप अपने आप को ढालने के, उनके गुणों के अनुसार चलने का प्रयत्न करें। ये बीच बीच में फोन आ रहा है आज बार बार। अच्छा, इसलिए कट रहा है बार बार। हाँ जी जी, इसलिए हम अधिक से अधिक ईश्वर की उपासना, संध्या वगैरह, हवन और ये सब श्रेष्ठ काम जब भी कर सकेंगे जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे। हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और जीवन भी मतलब सही रास्ते पर चल सकेगा और हम धीरे धीरे अष्टांग योग द्वारा अपने अगर मोक्ष की कोशिश करेंगे तो मोक्ष प्राप्त भी कर सकते हैं। अब तुम प्रवचन देने लायक बन गई हो, इसका मतलब। नहीं यार। अच्छे से पूरा लंबा चौड़ा अच्छे से समझा दिया इन्होंने कि उपासना क्यों करेंगे। भाई अपार हमारा उद्देश्य तो वही है ना, उस उपासना। जी, ये जो आपके स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र भी हैं और आपके संध्या में भी उपासना की बात आती है, तो आदर्श मेहता बताएंगे उपासना का शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के समीप अपने आप को महसूस करना। अब इसके बाद इससे फिर होगा क्या? जैसे ईश्वर के गुण है वैसे तो हमारे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ गुणों को हम अपने ईश्वर के अपने ढालें। कि जैसे ईश्वर न्यायकारी, हम पूर्ण न्यायकारी तो नहीं हो सकते, हम थोड़ा दयालु हों, न्यायकारी हों, जो वेद का मार्ग है उस पर हम चलें, सत्य आचरण करें। ये देखो ईश्वर कैसा है, उसके ज्ञान की बात करेंगे, वो है पूर्ण ज्ञानी। ईश्वर में इतना सा भी कोई छोटा सा भी रत्ती भर भी जिसको कहते हैं वो अज्ञान नहीं होता। और जब आप ईश्वर की उपासना की जब बात करेंगे और आप उसके गुणों की बात करेंगे तो इसका मतलब पहले तो ज्ञान तो हो कि गुण है कौन से उसमें।
अगर ये ज्ञान नहीं है और वो जो दुनियावी दुनिया जिसको माने बैठी है और उसके ही हम उपासना शुरू कर देंगे तो फिर तो क्या बोले, शब्द गलत है, बेड़ा गर्क खोलेगा। तब तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, अंधकार में डूबेंगे कहीं और पता नहीं कहां कहां भेजेंगे किस योनियों में ईश्वर हमारे को। उपासना को गीता ने अच्छे से व्याख्यान किया, उसका सही बताया कि उसके गुणों को आत्मसात करने का जब प्रयास करेंगे और जो आपने अष्टांग योग की बात की वो सारा का सारा पालन करने की बात तो की है उसके अंदर। बिना पालन की थोड़ी ये सब कुछ, और पालन कब होगा, जब ज्ञान होगा। गार्गी गुप्ता माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। पहले वेद का नाम और उसका विषय। ऋग्वेद और उपासना प्रात। शकुंतला जी प्रश्न यही है। ऋग्वेद ज्ञान युग। देखो चारों वेदों में हमारे सामने सबसे पहला जो वेद है ऋग्वेद है, उसका विषय क्यों रखा गया? कारण यही तो है इसका कि अगर मनुष्य के पास ज्ञान नहीं होगा तो वो कर्म नहीं करेगा, ठीक से नहीं कर सकता। दूसरा वेद है ना कर्म, यजुर्वेद। और गार्गी जी आपने उपासना बोला, वो तीसरा वेद है सामवेद। सामवेद है उपासना। और फिर चौथा जो है अथर्ववेद, वो विज्ञान है। तो सबसे पहला नंबर विज्ञान का नहीं आया, ध्यान रखिए, सबसे पहला ज्ञान का विषय आया। ज्ञान प्राप्त करके ही आप कर्मों को ठीक ढंग से कर सकने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, और इन दोनों के ठीक होने से आप उपासना ठीक कर सकते हैं। नहीं तो आपकी उपासना ठीक नहीं होगी। ज्ञान ठीक नहीं है तो कर्म भी ठीक नहीं होगा। कई बार हमने जब भजनों की बात की, भजन में लोग बोलते रहते हैं, गाते रहते हैं, आंख बंद करते हैं, ढोलक बजाते रहते हैं, मस्त होते हैं, बाद में वाह वाह करने वाला वाह वाह कर देता है, पता लगता नहीं है कि बोल क्या रहे हैं। वो पता लगना चाहिए ना कि ज्ञान पूर्वक बोल क्या रहे हो, ठीक बोलो, बोलना है जो। जब तक ये ठीक बोलेंगे नहीं तो फिर जब तक ठीक बोलेंगे नहीं तब तक आप उसका पालन क्या करेंगे फिर? और जो बोल रहे हैं वही करेंगे फिर, ये भी तो सीधी बात है। जब मनसा वाचा कर्मणा का एक क्रम था वो यही था, मन ने आपने पहले सोचा, फिर आपने वाणी के द्वारा बोला, और वाणी के द्वारा बोले मतलब आप कर्म में प्रवृत्त हो गए। तो पहले मन का अर्थात विज्ञान आपके अंदर हो, ज्ञान हो, तब आप कर्म ठीक की तरफ बढ़ेंगे ना। नहीं तो आपका कर्म गलत हो जाएगा, सही कदम नहीं बढ़ेगा आगे, वो गलत रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो उसके बाद परिणाम क्या आएगा? उपासना तो होने वाली नहीं है वहां पर। उप आसन किसके समीप? संध्योपासन। संध्या उपासना बोलते हैं ना, संध्योपासन। तो संध्या उपासना सम्यक ध्यान करना, किसका? ईश्वर का। उसके पास बैठना, उसको एक एक शब्द को जो जो उसके अर्थ हैं उस पर विचार करते करते आगे बढ़ना, मंत्रों को केवल बोलते नहीं चले जाना। कौन से गुण है उसके अंदर? उन गुणों को जो हमारे अंदर धारण करने योग्य हैं वो धारण करने हैं। पास बैठने का यही मतलब होता है। आपको संसार के पदार्थों के पास बैठना है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे हमने कहा था दुष्ट जनों का संग नहीं करना, क्योंकि उनका प्रभाव पड़ेगा। किनका संग करना है? विद्वानों का संग करना है, ज्ञानी जनों का संग करना है। तो जो संसार के ऐसे पदार्थ हैं, चाहे वो जड़ पदार्थ हैं, उनका संग भी करते हैं तो भी प्रभाव पड़ता है। सरला गुप्ता जी माइक ऑन करो, एक तो कैमरा भी ऑन करो। कोई ऐसा उदाहरण दो कि जड़ पदार्थ हमारे पर प्रभाव डालते हैं, कोई एक उदाहरण दो। जड़ पदार्थ जी याद नहीं आ रहा। नीलिमा जी बोलो, कोई उदाहरण दो एक आधा कि जड़ पदार्थ हमारे पर प्रभाव डालते हैं। जड़ पदार्थ हमारे पर आध्यात्मिक प्रभाव डालते हैं, मतलब मैंने ये नहीं कहा अध्यात्म है, आपने बताना है वो क्या, कौन सा प्रभाव डालते हैं ये बताना है। अभी तो एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, माइक बंद करो, हो गया बात। जहां आपने कहा ध्यान नहीं आ रहा तो माइक बंद, बस।
सुशीला ढाका जी बोलिए। आचार्य, वृक्ष आदि से अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारा जीवन नहीं चल पाएगा। वृक्ष जड़ पदार्थ है, मतलब है जी? वृक्ष जड़ पदार्थ है ये कहा है ना, मतलब हाँ जी, पर वो उनमें तो आत्मा है। फिर आप अपने वो आप ही तो उदाहरण गलत दे रहे हो। राज चावला जी बोलो। माइक ऑन करो। राज चावला जी माइक ऑन करके बोलो। सॉरी। हाँ हाँ, बोलो। ये जितने भी जड़ पदार्थ हैं, सूर्य, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब जड़ पदार्थ हैं, तो इनका तो हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। सूर्य से हमें जैसे रोशनी मिलती है, ना मिले तो हम अंधे हो जाते हैं। सूर्य से आंखों की रोशनी मिलती है। ऐसे ही पृथ्वी है, पृथ्वी से हमें विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती हैं, औषधि बिल्कुल वगैरह ठीक है भी। जी, बस ठीक है, धन्यवाद, बिल्कुल ठीक उत्तर है ये। आजकल सर्दियां हैं और जो आपकी उम्र है जितनी, उसी हिसाब से आप सर्दियों में जो नल से पानी आ रहा है उससे नहीं नहा सकते। कोई एक आधा कोई बहादुर आप में हो तो पता नहीं कि डायरेक्ट उस पानी से नहा ले, अन्यथा थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। गीजर ऑन करो, और आजकल तो ये भी कहते हैं गीजर को ऑफ कर दिया करो और फिर नहाया करो, क्योंकि गीजर में करंट आ गया तो राम राम साथ उलेगा। तो ये जो पदार्थ हैं, चाहे वो पांचों तत्वों का नाम ले लो, चाहे एक तत्व का नाम बोलो, बात ये थी जड़ पदार्थ है और हम पर प्रभाव डालते हैं। वो उनका जो गुण है, धर्म है, वो प्रभाव डालेगा। राज चावला जी ने ठीक बोला, सूर्य के माध्यम से हमें जो रोशनी मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, हमारी आंखें देख ही तब पाती हैं। ये रोशनी नहीं हो तो आप देखेंगे, अंधेरे में देख के देख लो किसी दिन, घूप अंधेरा कर लो और ढूंढो कोई चीज कहाँ रखी है, नहीं मिलेगी आपको। ये प्रकाश ही है जिसके माध्यम से आपकी आंखें उस चीज को देख पाती हैं। ये प्रकाश नहीं होगा तो आंख कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये जड़ पदार्थ हमको देते हैं, हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो हमने किनसे लाभ उठाना था, किनकी संगत में रहना था, कौन हमारे लिए कल्याणकारी है। हमने वेदों की, 4 वेदों की जो बात की है, उसके लिए सबसे पहले जो आवश्यक था वो ज्ञान था, जिसमें ऋग्वेद की बात के माध्यम से मैं समझा गया। इसके माध्यम से आप आगे चलेंगे तो उपासनीय जो ईश्वर है उसकी उपासना कर पाएंगे। अगर ज्ञान गलत तो कर्म गलत, इनके माध्यम से उपासना गलत, तो आप उपासनीय जो है उसकी उपासना नहीं करेंगे, किसी और की उपासना करेंगे। मान लो कोई रास्ते में जा रहा है और मेरे परिचित हैं बहुत सारे, और मैं उनको कह रहा हूं, ओ ए बहन जी, भाई साहब, तो मुझे बताओ सुनेगा कौन? सरला गुप्ता बताएंगे कौन सुनेगा? मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न, एक बार और बोल दो आचार्य जी। प्रश्न ये था कि रास्ते में जा रहे हैं, मेरे परिचित हैं बहुत सारे जी, औरत भी हैं, मर्द भी हैं, सब है। मैं उनको कह रहा हूँ, भाई साहब, भाई साहब, बहन जी, कौन सुनेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन सुनेगा? जी कौन? नहीं, उनका नाम लेना पड़ेगा आपको, किसी को संबोधन ये करना बात पड़ेगा। बस यही इसीलिए बोला गया। ये ज्ञान ही तो पहले है, इसके माध्यम से तो आपकी बात कोई सुनेगा ना। आप भाई साहब बहन करते रहो, कौन सुनेगा? अगर आप उसको जा करके डांट भी तो कहिए, कमाल कर रहे हो, इतनी देर से मैं बहन जी बहन जी बहन जी चिल्ला रहा हूँ, सुनते नहीं हो। उन्होंने कहा मेरा नाम बहन जी तो है ही नहीं, मेरा नाम है वो बोलो। अगर बोलना है तो मेरे से बात करनी तो मेरा नाम तो बोलो, तो मैं आपकी तरफ देखूं ना कि आप मेरे से बात करना चाहते हो। तो आप ईश्वर की उपासनी की जो बात हम कर रहे हैं, उसके उपासना करना चाहते हो तो आप उससे ही बात करना, उसके स्थान पर दूसरे से बात मत करना, नहीं तो आपकी उपासना नहीं होगी। इसीलिए बार बार यहां पर कहा गया उपासनीय परमात्मा को, सबके द्वारा जो स्तुत्य है। बेशक सबके द्वारा यहां पर कहा गया, बात अर्थ तो यही है, लेकिन ऐसे लोग भी तो होते हैं दुनिया के अंदर जिनको आप बोलते हैं ये नास्तिक है। खुद कहते हैं वो, तो हाथ खड़े कर करके कहते हैं, यूं कहते हैं, नो 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 नो, कुछ नहीं, कोई नहीं, किसने देखा है ही नहीं, सब अपने आप होता रहता है। लेकिन जब ऐसा एक घड़ी आती है जीवन के अंदर, जब बीमार होता है, मरने के नजदीक होता है, ऐसा लगता है कि प्राण निकल जाएंगे अब, तब उसको महसूस हो जाता है कि भाई है, तब उसके दिमाग में बात समझ में आ जाती है कि कोई है। मेरे घर का राज तो नहीं चलेगा, मैं तो नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन ये तो जान निकल रही है,
तो कोई तो शक्ति है ना आखिर, चाहे उसको वो किसी स्वरूप को बिल्कुल ना जानता हो, कोई सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान ना आता हो, उसे एक भी शब्द संस्कृत का या हिंदी का किसी भी भाषा का ना आता हो। ऐसे लोग हुए हैं बहुत सारे, साइंटिस्ट हुए हैं, साइंटिस्ट जिनको आप वैज्ञानिक बोलते हो, जो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे काम करते हैं, दुनिया के लिए लाभ की चीजें बना डालते हैं, वो भी ऐसे होते हैं कई सारे जो कहते हैं हम नहीं मानते। नो, सब ये मैटर है, बस दुनिया में मैटर है, ये सब ये अपने आप चलता है, सब काम अपने आप होता है, कोई भगवान कोई ईश्वर नहीं होता। और इसीलिए एक साइंटिस्ट ने अपने घर में लिखवा रखा था हर कमरे के अंदर, और उसके जो पढ़ने वाले उससे थे वो चेले चमाटे, उनको भी यही बोलता था कि कोई देयर इज नो गॉड। और अपने घर में जो लिखवा रखा था, उसने लिखवा रखा था गॉड इज नो वेयर। ये वाक्य लिखा था उसने, बहुत जगह लिखा हुआ था उसके घर के अंदर सब तरफ। और अपने उन चेलों को भी ये समझाता था कोई भगवान मानने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति है, प्रकृति अपने आप काम करती रहती है। अब एक दिन वो आ गया जब जाना था दुनिया से, और अब दुनिया से जाने वाला जब दिन आ गया तो अब उन इकट्ठे हो गए उनके चेले चमाटे भी, गुरु जी की तबीयत खराब हो गई है तो शायद जाने ही वाले हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या हो रहा है? तो वो लेटे हुए थे, बुरी तरह हालत खराब हो रही थी, और वो सामने जो लिखा हुआ था ना उनके कमरे के अंदर, तो आज वो कह रहे हैं कि देखो वहां क्या लिखा है। तो बच्चों ने कहा आपने ही तो लिखवाया था ये सब, गॉड इज नो वेयर। कहता नो, ये नहीं लिखा वहां पर। देखा कमाल है, आपने हमारी सारी जिंदगी भर यही पढ़ाया, यही तो लिखवाया था आपने। कहा नहीं, ये नहीं लिखा वहां। क्या लिखा बताओ फिर। ने लिखा था, कह रहे हैं गॉड इज नाउ हियर। स्पेलिंग तो वही है, स्पेलिंग तो वही के वही है, नो वेयर। अब वो जो NO, इसके बाद जो W था वो NO के साथ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आज। नाउ हियर, भगवान यहां है। तो नास्तिक भी बेशक हो, जो ईश्वर को न मानते हो, उनको भी एक दिन ऐसा आता है ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। चाहे वो न माने, उसकी व्यवस्था को न माने, तो इसका क्या अर्थ ये निकलेगा कि इनके कर्मों का फल वो अपने आप ले लेंगे? ऐसा हो सकता है कभी? कर्मों के फल का अधिकार तो हमारे पास नहीं होता। आचार्य जी, वो कौन सा वैज्ञानिक था, नाम बता दीजिए। नाम नहीं याद मुझे, नाम नहीं पता। ठीक। कर्म के फल के प्राप्त करने में हम सर्वथा क्या है? प्रेम जी बताएंगे क्या है हम? स्वतंत्र। क्या बोला, क्या बोला जी? शकुंतला जी क्या बोला? कर्म करने में स्वतंत्र हैं, फल पाने में परतंत्र हैं। ईश्वर की व्यवस्था में। बिल्कुल, वहां आपका राज्य चलेगा ही नहीं, चाहे आप ईश्वर को मानो या ना मानो। और ईश्वर की जो दया की बात है, दयालुता की बात है, वो तो दया ऐसी ही करता है कि सबको देता ही देता है। वहां पर उसको नास्तिक और आस्तिक से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको इससे फर्क नहीं पड़ने वाला कोई भी। उसको, ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये सारी दुनिया नास्तिक हो जाए, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि उसके नास्तिक और आस्तिक होने से, आस्तिक होने से ये नहीं होगा वो बहुत खुश हो जाएगा कि देखो मेरे को मानने वाले कितने लोग हैं, मेरी जय जयकार करते हैं, मेरे को हाथ जोड़ते हैं, मेरे सामने नतमस्तक होते हैं, मेरी रोज जयकारे नारे लगाते हैं। ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आप एक भजन गाया करते हो, रजनी गर्ग माइक ऑन करो। उस भजन के अंदर यज्ञ शब्द का इस्तेमाल होता है और ईश्वर की प्रसन्नता की बात होती है। वो पंक्ति याद है? होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यही होगा शायद। ये होता है ना, ये वाला भजन हम बोलते रहते हैं, कब से कब गाए जा रहे हैं। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, यानी ईश्वर को कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जो उसके पास नहीं था। ऐसा क्या है भाई उसके पास? जल्दी प्रसन्न या देर से प्रसन्न कोई मतलब नहीं है इसको। ईश्वर के प्रसन्न और अप्रसन्न होने का कोई मादा नहीं है, कोई बात ही नहीं है बिल्कुल भी।
ईश्वर आपसे प्रसन्न भी नहीं होता और आपसे नाराज भी नहीं होता है, वो कर्म का फल देता है बस। आपके द्वारा दिए गए कर्मों का फल प्रदाता है वो बस। आपने कर्म स्वतंत्रता से किया, ये हमेशा याद रखना है बस, ये वाक्य कभी नहीं भूलना। होते हैं वो दोगले लोग जो बोलते रहते हैं बाकायदा, उसके हाथ में हमारी डोरी है, उसके हाथ में हमारी डोरी है। जैसा वो हम कठपुतली हैं, वो नाचाता है, हम नाचते रहते हैं। अपने दोषों को छिपाने का बहुत बड़ा ये तरीका इन्होंने ढूंढ रखा है। जैसे वो नचाता है, हम नाचते हैं। क्वेश्चन भी तो यहां पर खड़ा हो जाएगा, क्यों नचाता है आपको, किस लिए? हाँ जी प्रेम जी बोलो, क्या कहना है? आचार्य, जैसे लोग कहते हैं ना, ईश्वर तो भाव का भूखा है। अब ईश्वर तो किसी चीज का भूखा नहीं है। ये क्यों कहते हैं लोग ईश्वर भाव का भूखा है? ईश्वर को तो किसी चीज की भूख है ही नहीं, वो तो पूर्णतः पूर्ण है अपने आप में। जैसे ये वाली बात चल रहा है, जैसे ये वाली बात चल रही है, वैसे ही भाव का भूखा बहुत सारे ईश्वर के साथ जोड़ रखे लोगों ने, बिना समझ के तो जोड़ रखे। तभी तो सारी बात है कि वैदिक वेद ज्ञान क्यों जरूरी है, इसलिए तो जरूरी है। सुनीता जी बोलो। हाँ जी, ये जो प्रेम जी ने बात कही है ना, भाव का भूखा है, तो वो लोग अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो कहे ना भोग लगाया है, तो कोई क्वेश्चन कर दे, उसने खाया नहीं भगवान ने, तो वही जस्टिफाई करते हैं, वो अन्न का भूखा नहीं है, आपके पकवानों का भूखा नहीं है, भाव का भूखा है। अपने आप को जस्टिफाई करते हैं परमात्मा को, बस इसीलिए एक तरह से अपने आप को बेवकूफ बनाते रहते हैं, कुछ नहीं करते। कोई लॉजिक नहीं है, कोई इसके अंदर तर्क नहीं है, कोई विज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आधा भजन और भी मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ पंक्ति याद आ रही है। आचार्य जी मैं पूछूं एक चीज? अभी पूछना, एक मिनट ये बात बोलने दो। आचार्य जी, भगत के बस में है भगवान। एक मिनट। हाँ जी, भगत के बस में है भगवान, आप ये हाँ ये वाला बोलते भी है। मैं एक और बोल रहा हूँ, वो करता है तू, करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है। नाम हो रहा है, मेरा नाम करते हो हो रहा तुम कन्हैया, मेरा नाम है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा हाँ है। मेरा नाम हो रहा है। आपकी करते हो कृपा तुम, से सब काम हो रहा है। हाँ जी, करते हो मेरा आप नाम सब, हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। तो बस करो, अब सारे भजन की लाइनें सुनाए जाओगे। करते हो तुम, वो तो बात इतनी सी तो समझ नहीं है। करते हो तुम, मेरा नाम हो रहा है, कह रहे वो कौन सा ऐसा काम है जो तुम्हारे लिए कर रहा है? कोई एक आधा उदाहरण तो दे दो। नाम आपका हो रहा है और कर्म हो रहा है। अच्छा, बिजनेस वो कर रहा है, इसका मतलब करते हो तुम, यही तो कह रहे हो। करते हो तुम, नाम मेरा हो रहा है। नौकरी कौन कर रहा है? वो कर रहा है कि आप कर रहे हो? बच्चों को पाल कौन रहा है? आपके वो पाल रहा है, कौन कर रहा है? इसीलिए भाई सर्वशक्तिमान शब्द के अर्थ में भी गंभीरता पूर्वक घुसना होता है पूरी तरह से। सर्वशक्तिमान शब्द के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेना होता है कि अपने कार्यों को वो करता है, किसी दूसरे के कार्य को नहीं करता, बिना किसी की सहायता के करता है वो। किसी से कोई पूछता नहीं, पूछता नहीं, कोई सलाह मशवरा नहीं। पहले बताओ, सलाह मशवरा लेगा किससे? तुम तो पैदा ही नहीं हुए तो सलाह लेगा किससे? और लेगा क्यों? पहले तो पूर्ण ज्ञानी जो है वो सलाह क्यों लेगा? हम तो पैदा ही नहीं होते, वो सृष्टि की रचना कर देता है, बताओ। इसीलिए कहा गया कि वैदिक ज्ञान सर्वोपरि होता है, वैदिक सिद्धांत सर्वोपरि होते हैं। इसके माध्यम से आपके जीवन का कल्याण संभव है, अन्यथा आप किसी और की उपासना अगर करते रहे तो आपके जीवन का उद्धार कभी नहीं हो सकता, चाहे करोड़ों जन्म भी क्यों ना ले लो। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। मैं तो जब अपना भजनोपदेश का कार्यक्रम शुरू करता था, यही मंत्र बोलता था, ओम वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। और कोई रास्ता नहीं है। और लोगों ने अलग अलग रास्ते अगर बना लिए तो लोग पता है इस बारे में भी क्या छल करते हैं, कहते हैं देखो जी, जाना सबने एक जगह है, जाना सबने एक जगह, रास्ते अलग अलग है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत बहुत बुद्धिमान कह रहे हो अपने आप को। रास्ते अलग अलग है, क्या मतलब निकला भाई? अरे रोटी मुंह से ही खाओगे कि नाक से खा लोगे, ये बताओ। रास्ते अलग अलग का अर्थ भी तो समझो ना, क्या कहना चाहते हो? रोटी मुंह से ही खाई जाएगी भाई,
कान से ही सुना जाएगा, आंख से ही देखा जाएगा, ऐसे ही उपासना किसकी की जाएगी? ये जो आपका जो दूसरा नियम है वो आपको बता देगा कि उपासना इसी की ही की जाएगी। और अंत में कहा वो वाक्य समाप्त होता है? और सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है, ये लिखा। सुदर्शन जी माइक बंद रखो। अच्छा, पूछनी थी। पूछना है तो अच्छा चलो बोलो, अब आप ऑन कर लिए तो बोल दो। ऐसे है जो आपने क्वेश्चन भेजने हैं, हाँ भेजे हैं, तो उसका आंसर क्वेश्चन के साथ देंगे या अलग 1-2 नंबर ऐसे? बिल्कुल नहीं, पहले मैंने कहा इसकी फोटो, आप पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब ध्यान से क्या लिखा है मैंने, इसकी फोटो कॉपी करवाओ और उसके नीचे जब अपने आप जगह बनी हुई है वहीं लिखो। आपको तो करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ से लिखना ही तो है, और क्या करना है? आचार्य जी ने जगह छोड़ तो रखी है। जगह छोड़ रखी है। हाँ जी। देखो हम आपका कितना ध्यान रखते हैं और आप एक भी ध्यान से नहीं पढ़ते हो। ठीक से पढ़ा करो ना। और ये 6 तारीख तक भेजने हैं। नहीं, अभी सुनो ना क्या करना है। आप फिर वही बात, आप भी वही बात कर रहे हो। मैंने आपको 6 तारीख को उत्तर सहित भेजना है। पहले आप आंसर लिख चुके होगे, फिर आपको उससे चेक करना है, और चेक करने के बाद उसी दिन मेरे पास आपको सिर्फ इतना बड़ा बड़ा जो ऊपर लिखा होगा ना, आपका नाम और आपके अंक, वो भेजने हैं बस। सारा पेपर नहीं भेजना, क्योंकि आपने 4-4 पेज भेज दिए तो मेरा तो पूरा व्हाट्सएप भी बंद हो जाएगा। 4-4 पेज नहीं भेजने आपने, सिर्फ ऊपर आपके अंक। फिर मैं आपको जिसको चाहूंगा उससे मंगाऊंगा पेपर कि आपने ठीक चेक किया कि नहीं किया। और अगर मैंने गलती पकड़ ली तो फिर आपके एक गलती के 5 अंक कटेंगे। ये सुन लो, एक गलती के 5 अंक। पहले 2 कटते थे, अब 5 कटेंगे। और अभी तो आपको पता लगेगा कि आप कितने ठीक उत्तर देते हो। वैसे मुझे लग रहा है मैंने कहीं पहले दे तो नहीं रखे आपको लिखित रूप में उत्तर सहित? आचार्य जी थोड़े से दे रखे हैं। चलो थोड़े से दे रखे हैं तो आपको नकल मारने का मौका तो मिल जाएगा। इसका मतलब थोड़े हैं आचार्य जी, बहुत थोड़े हैं पर दे बहुत ही रखे हैं लिमिटेड, आपने। बहुत लिमिटेड। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब जो बाकी आचार्य जी हमारे पास नहीं है। इतना अच्छा था नहीं, 2-2 ही काटना आचार्य जी। आप 5 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे एक नहीं, यही हिसाब दंड बढ़ता जाएगा ना। तो आप क्या समझ रहे हो, आचार्य क्लास जी हम आपकी गरीब ऊपर हो जा रही है? जाएंगे, आचार्य जी हम गरीब हो जाएंगे। 5 आचार्य जी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कक्षा ऊपर आचार्य जी बढ़ती जा इतना रही गरीब है। मत करिए हमें। नहीं, आपको गरीब नहीं कर रहे। सुनो, 1 नंबर की या 2 की अरे होती है। बस करो बाबा, बोलना बस करो ना। सारे ही बोलते रहोगे, मेरी बात सुनोगे कब? समझ में भी हो गया। आपको अमीर बनाना चाहते हैं, ये मतलब है। नंबर कम मिले। देखो 10th में आपको बोर्ड का एग्जाम देना होता था, अभी भी चल रहा है वो, उसमें खुले नंबर मिल जाते हैं। 11 में जब अपना स्कूल का एग्जाम होता है, नंबर कम मिलते हैं। वहां पर वो टीचर इस तरह स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बेटे आगे फिर बोर्ड का आ रहा है, अपने आप को ये मत समझ लियो कि 10th में इतने नंबर आ गए तो अब 90% अब भी आएंगे। वो नंबर कम देते हैं, स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ताकि वो जागरूक रहें और अच्छी मेहनत करें। भाई यही आपको आपको मेहनत याद है करवाना। कि पहले क्या होता था, कितने नंबर हाँ, कैसे बिल्कुल यार। मिलते थे? हमें तो कुछ याद नहीं। मैं तो 2 साल का था, मेरे को तो अपना वो भी याद है अभी भी, कि कैसे यूं बैठता था ऐसे सीधे और मंत्र बोलता था, मुझे वो नहीं भी याद नहीं, है। जो मार्क्स देने की बात है कि बोर्ड में क्या होता था और कैसे होता था। हाँ वो भी याद है जी, बहुत कुछ याद है। बाकी 100% तो कोई ऐसा ही नहीं आज तक, ना पैदा हुआ ना होगा कि सब कुछ याद हो जाए। सब कुछ तो याद नहीं होता। अब तो ऐसा भी होता है कभी चीज कहाँ रखी हो ढूंढते कहाँ है, ये भी होता है। ये तो उम्र का तकाजा भी तो होगा ना। 70 साल के होने वाले हैं भाई, तो फर्क तो पड़ेगा ना। बाकी जो याद, म्यूजिक ऐसा याद है कि भूलता ही नहीं होता। वो तो यूं एक इंस्ट्रूमेंट आने की देर है, फटाफट बजना शुरू हो जाता है, वो नहीं भूलता। वो तो बहुत सालों का अभ्यास है। इसलिए चलिए अब और बात ना करें, अब हम यहीं पर विराम दे रहे हैं और शांति पाठ कर रहे हैं। और आचार्य जी परसों एक क्वेश्चन छोटा सा। बोलो, आचार्य जल्दी जी बोलो। जब हम कोई मंत्र उच्चारण करते हैं, मान लो मुझे उस शब्द का सही सही उच्चारण करना नहीं आ रहा, तो क्या हम उसे संधि विच्छेद करके भी बोल सकते हैं? नहीं, उस समय नहीं बोल सकते। अच्छा, यही पूछना उस था। समय संधि विच्छेद करके नहीं बोल सकते। ऐसा था भी किसी ने वो जैसे अलग से व्यक्तिगत रूप से भेजते ना कुछ, तो उन्होंने कुछ बोला, एक मंत्र का भाग था छोटा सा, वो बोला, और अभी वो पूछना ही चाहते थे कि ये वाला बताएंगे। मैंने इतने में रिकॉर्डिंग करके ही भेज दिया उसी समय। छोटा सा एक शब्द था।
तो कहने लगे मैं तो अभी सोच ही रही थी कि आपको क्या लिखूं, क्या क्या आपने बताना है। कहते आपने इतने दिन में उत्तर भी दे दिया। मैंने कहा बाई चांस हो गया ऐसा कि भाई मैंने व्हाट्सएप खोला हुआ था तो आपका देखा और देखते ही मैंने फौरन आपको जवाब दे दिया। कहने लगे तो आप तो बहुत ही बड़ी मेहरबानी, इतनी जल्दी आपने काम भी कर दिया। मैं कहा वैसे काम करने में वैसे होशियार हैं बहुत। आपके जो पेपर लेते हैं कब कितने दिन में, कभी कहते हैं परसों मिलेगा आपको और अगले दिन आपको रिजल्ट मिल जाता है। इस मामले में तो बहुत आगे हैं, क्योंकि अपने स्कूल में भी जब तक काम किया ना वहां भी ऐसे ही किया है। चाहे 1 सप्ताह मिलता था कि आपको 1 सप्ताह में काम निपटाना है, 3 दिन में काम टेबल पर पहुंच जाता था मैडम के। शिक्षा जी माइक बंद करो, आवाज रिपीट हो रही है। बस यहाँ बातचीत बस करो, अब बस करो, परसों कर लेना बाकी बात। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की भारत माता की जय। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। नमस्ते आचार्य जी, सभी बहनों को नमस्ते।